हाय एवरीवन। आज हम अपनी मेडिवल हिस्ट्री की घटना चक्र की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है जहांगीर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जहांगीर वाज बोर्न ऑन 30th ऑफ अगस्त 1569 एडी। इनकी जो फर्स्ट मैरिज हुई थी वॉज विद द डॉटर ऑफ भगवान दास, जो कि किंग थे अम्बेर के, एंड सिस्टर थी ये किंग मानसिंह की। इनका नाम था मानबाई। 1584 एडी में इनकी शादी हुई थी। देन खुसराव जो थे ये सन थे मानबाई के। जो सेकंड मैरिज थी सलीम की वो थी जगत गोसाई के साथ में, जो कि डॉटर थी उदय सिंह की। शहजादा खुर्रम जो था वो सन था जगत गोसाई का। जहांगीर को कोरोनेट किया गया था इन द फोर्ट ऑफ आगरा 1605 में, एंड इन्होंने टाइटल खुद को दिया, अडॉप्ट किया टाइटल नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। फाइन। देन कंटिन्यूइंग द ट्रेडिशन ऑफ अकबर, जहांगीर ने भी स्टार्ट किया अपना रूल जेनरसली, एंड जब ये थ्रोन पे बैठे तो उन्होंने बहुत सारे पॉपुलिस्ट ऑर्डर्स दिए। अब वही ना कि ये अपने फादर के एक तरीके से जो रूल था उसको फॉलो कर रहे थे। देन दो अस्पा एंड सी अस्पा सिस्टम ये इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, जहांगीर ने। इस सिस्टम में मनसबदार्स को एक्सेस नंबर ऑफ सोल्जर्स को मेंटेन करना होता था बिना कोई एलिवेशन हुए इनके रैंक में। तो रैंक को वहाँ पे ज़ात कहते थे कि उसमें कोई एलिवेशन नहीं होगा इन रिटर्न। दो अस्पा में यहाँ पे होता था कि इनको मेंटेन करना होगा डबल द नंबर ऑफ हॉर्सेस जितने इनको रिक्वायर्ड हैं अपने रैंक के, सवार रैंक के अकॉर्डिंगली। एंड सी अस्पा में मनसबदार्स को मेंटेन करना होता 3 टाइम्स द नंबर ऑफ हॉर्सेस जो रिक्वायर्ड है उनके सवार रैंक के लिए। ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ जो थी वो साइन हुई थी बिटवीन द मुगल एम्परर जहांगीर एंड राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़। तो आपको ये याद रखना है कि चित्तौड़ की जो ट्रीटी थी वो कौन दो लोग थे जिनके बीच में साइन हुई थी। ये 1615 एडी में साइन हुई। राणा ने एक्सेप्ट किया एलिजियांस टू मुगल एम्परर एंड जहांगीर रिटर्न चित्तौड़। तो इन्होंने एलिजियांस मुगल एम्परर का एक्सेप्ट कर लिया, जहांगीर ने इनको चित्तौड़ वापस कर दिया जो मुगल्स ने एनेक्स किया था अकबर के टाइम पे। नूरजहां ये कल्चर्ड, एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, डोमिनेटिंग लेडी थी, एम्बिशियस वाइफ थी मुगल एम्परर जहांगीर की। नूरजहां की जो जनता थी वो कंसिस्ट करती है ग्रुप ऑफ 5, हर सेल्फ, हर मदर। तो इनमें 5 लोग आते थे। ये खुद थी, इनकी मदर थी। मदर का नाम जो है वो था अस्मात बेगम, और इनके फादर थे मिर्ज़ा घियास बेग या इतमाद उद्दौला। इनके ब्रदर थे असफ खान एंड प्रिंस खुर्रम थे। ठीक है, 5 लोग थे इसमें। प्रिंस खुर्रम जो शाहजहां भी हम जिनको कहते हैं, हैड बिन अलाइड विद नूरजहां थ्रू मोस्ट ऑफ हिज फादर्स रीन। बट जब इन्होंने अपना सपोर्ट स्वंग किया अपने सन इन लॉ शहरयार के लिए, तो जो शाहजहां थे या प्रिंस खुर्रम थे उन्होंने उनके हुंडा या जनता, दोनों चीज़ बोल सकते हो आप इसको, उनको छोड़ दिया एंड रेबल किया। देन जो रीन था जहांगीर का वो काफ़ी इन्फ्लुएंस था नूरजहां के द्वारा। हम उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1611 से 1622 एडी, 1622 से 1627 एडी। खुर्रम मेंबर थे इस ग्रुप के इन द फर्स्ट पीरियड बट नॉट द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप इन द सेकंड पीरियड। तो पहले पार्ट में ये ग्रुप मेंबर थे, सेकंड पार्ट में नहीं थे। विलियम हॉकिंस पहले इंग्लिश थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो विजिट करते हैं जहांगीर के कोर्ट को 1608 से 1611 के टाइम पीरियड पे। जहांगीर हॉकिंग्स को टाइटल देते हैं इंग्लिश खान का, एंड कुछ यहाँ पे था कि एक लेडी ऑफ अर्मीनिया थी, उनसे इनकी शादी करा देते हैं। फिर सर थॉमस रो जो थे ये लीडर थे सेकंड डेलीगेशन के, जो विजिट करते हैं कोर्ट ऑफ जहांगीर को। देन थॉमस रो अराइव करते हैं सूरत में सितंबर 1615 में एज एन एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स वन। तो जेम्स वन के एम्बेसडर बन करके ये यहाँ पर आते हैं। ये अटेंड करते हैं जहांगीर के कोर्ट को अजमेर में इन जनवरी 1616 एडी में। इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये विजिट करते हैं मांडू, अहमदाबाद, अजमेर विद द एम्परर। ये हंटिंग के लिए भी जाते हैं एम्परर के साथ में। ये 1 ईयर तक आगरा में यहाँ पे रहते हैं। देन फिर आते हैं पीटर मुंडी। ये ब्रिटिश ट्रैवलर थे, ये शाहजहां के रीन में आए थे। देन फ्रांसिस्को बेलसाइट, ये एक डच ट्रैवलर थे जो इंडिया आए थे जहांगीर के पीरियड के टाइम पे, और इन्होंने एक यूनिक अकाउंट अपने मुगल एम्पायर का अपने टेक्स्ट जहांगीर इंडिया में छोड़ा है। और द रेमॉन्स ट्रांटी ऑफ फ्रांसिस्को पेलसाट, ये इस टेक्स्ट के तरीके से एक्सप्लेनेशन पार्ट है नेम में। तो जो मुगल पेंटिंग था वो जेनिथ पे पहुंचा था जहांगीर के रीन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अर्लियर जो पेंटिंग थी वो कंसर्न थी कि उसमें मैन्यूस्क्रिप्ट के कंटेंट होते थे, बट जहांगीर ने इस बॉन्डेज से इसको फ्री किया। उस्ताद मंसूर एंड अब्दुल हसन ये एक्सीलेंट पेंटर्स थे जहांगीर के रीन में। ये नेम्स भी पता होने चाहिए, पूछ सकता है आपसे सीधा सीधा कि ये 2 पर्सन जो थे किस राजा के अंडर थे वहाँ पे उस टाइम। एम्परर जहांगीर बेस्टो करते हैं उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर का टाइटल, अब्दुल हसन को नादिर उल जमन का टाइटल।
उस्ताद मंसूर वॉज स्पेशलाइज्ड इन डिपिक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जबकि जो अब्दुल हसन थे वो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थे। देन जहांगीर ये एक आउटस्टैंडिंग ऑथर थे एज वेल एज क्रिटिक थे। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी पर्शियन लैंग्वेज में एंड टाइटल करते हैं उसको तुजूक ए जहांगीरी। देन जहांगीर के एल्डेस्ट सन थे खुसरो, ये रिवोल्ट करते हैं जहांगीर के अगेंस्ट में जस्ट आफ्टर द कोरोनेशन, बट जो रिवोल्ट था उसको सप्रेस कर लिया गया था 1606 एडी में। फिर शहजादा खुर्रम का जो रिवोल्ट था वो मुगल आर्मी ने डिसमिस किया अंडर महाबत खान 1623 में। देन महाबत खान रिवोल्ट करते हैं जहांगीर के अगेंस्ट में 1626 में, ठीक है, मतलब 23 में ये खुद पहले शहजादा खुर्रम का रिवोल्ट शांत कर रहे हैं। फिर महाबत खान जहांगीर के अगेंस्ट 1626 में खुद ही रिवोल्ट करते हैं, ठीक है। फिर जो मौसलम्स थे मुगल एम्परर बाबर के और जहांगीर के, ये लोकेटेड थे काबुल और शाहदरा में रिस्पेक्टिवली। तो बाबर वाला काबुल में था और जहांगीर वाला शाहदरा लाहौर में था। बोथ ऑफ देम आर लोकेटेड इन अफगानिस्तान पाकिस्तान रिस्पेक्टिवली। तो बाबर का अफगानिस्तान में था, जहांगीर का पाकिस्तान में था। टॉम्ब ऑफ इत्माद उल दौला वॉज बिल्ट बाय नूरजहां एट आगरा बिटवीन 1622 से 1628 एडी। तो इसके फादर की डेथ के बाद इसने उनका टॉम्ब बनाया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट इज़ एंटायरली मेड अप ऑफ मार्बल। तो ये फर्स्ट टॉम्ब है इंडिया में, फर्स्ट टॉम्ब इन इंडिया जिसको पूरे तरीके से मार्बल से बनाया गया था। इन स्पाइट ऑफ मार्बल एंड इनले वर्क, ये पहली बार हुआ कि एक न्यू स्टाइल ऑर्नामेंटेशन का जिसको पीतरा दूरा कहते हैं वो इस्तेमाल किया गया था। गोविंद पैलेस एक 7 स्टोरी बिल्डिंग है जो दतिया में लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बीर सिंह देव विद ब्रिक्स एंड स्टोन्स। देन वी हैव द क्वेश्चंस। हु इंट्रोड्यूस्ड दो अस्पा एंड सी अस्पा। तो अभी आपने पढ़ा जहांगीर ने करा, ठीक है, अकबर नहीं है, शाहजहां नहीं है, औरंगजेब नहीं है। देन दो अस्पा एंड सी अस्पा सिस्टम जहांगीर द्वारा लाया गया था। अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सिस्टम मनसबदार्स जो थे उनको एक एक्सेस नंबर ऑफ सोल्जर्स को मेंटेन करना होता था बिना किसी इंक्रीमेंट के रैंक या जात में। फिर आता दो अस्पा, इस सिस्टम में मनसबदार्स को मेंटेन करना था डबल हॉर्सेज इन कंपैरिजन टू देयर सवार रैंक। मतलब अगर सवार रैंक इनकी 100 है तो इनको डबल दी अमाउंट हॉर्सेज मेंटेन करने हैं, तो 200 मेंटेन करने होंगे। सी अस्पा इसमें थ्राइस मेंटेन करना होता था, क्या टू मेंटेन ट्रिपल नंबर ऑफ हॉर्सेज इन कंपैरिजन टू देयर सवार रैंक। तो यहाँ पे अगर 100 है तो यहाँ पे 300 मेंटेन करना होगा। देन इन हुज रेन वॉज द ट्रीटी ऑफ चित्तौर साइन बिटवीन मुगल एंड राणा ऑफ मेवाड़। तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब, तो ये जहांगीर के रेन में हुआ था। एक्सप्लेनेशन सेज इट वॉज द रेन ऑफ जहांगीर इन विच द ट्रीटी ऑफ चित्तौर वॉज साइन बिटवीन मुगल्स एंड राणा ऑफ मेवाड़ 1615 में एडी में। राणा एक्सेप्टेड द एलिजियंस ऑफ मुगल एम्परर एंड रिटर्न करते हैं, जहांगीर ने रिटर्न किया मेवाड़ को एंड चित्तौड़गढ़ को राणा को, विच वर एनेक्स्ड बाय मुगल्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर। तो अकबर के टाइम पे ली हुई चीज़ उन्होंने वापस कर दी। देन हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज सेंट फर्स्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। तो कोर्ट ऑफ जहांगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहली बार किसको भेजा? सर थॉमस रो, वास्को डिगामा, हॉकिंस या जॉब चर्नॉक। तो ये थे हॉकिंस। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 का टाइम पीरियड यहाँ आने का, ये फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। विजिट करते हैं कोर्ट ऑफ जहांगीर को। ही वाज सेंट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में। देन ही स्टेड इन द रॉयल कोर्ट फॉर 3 years। जहांगीर ऑनर्ड हिम विद द मनसब ऑफ 400। और सर थॉमस रॉ लीडर थे सेकेंड डेलीगेशन के जो विजिट करते हैं कोर्ट ऑफ जहांगीर को। थॉमस रॉ जो थे वो द फर्स्ट एम्बेसडर जो ब्रिटिश किंग जेम्स I ने भेजे थे जहांगीर के कोर्ट में। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द एनवॉय ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स I जिसको जहांगीर के कोर्ट में भेजा गया। अब देखो ऑप्शन में एस्टेरिक बना हुआ, मतलब आंसर गलत दिया इन्होंने। विलियम हॉकिंस, पीतरा डेला विला, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी। तो इसमें से कोई भी नहीं है ये। देन whom of the following Englishmen did Jahangir respected with the title English Khan? हॉकिंस, एडवर्ड टेरी, सर थॉमस रो, none of the above। तो यहाँ पे हमने पढ़ा हॉकिंस थे जिनको इंग्लिश खान का टाइटल दिया गया था। देन Hawkins was the first English sent by English East India Company to visit the court of Jahangir in 1608 AD. Jahangir was so much impressed by Hawkins that he gave him the title of English Khan and also made him marry a lady from Armenia. तो उनकी एक जो लेडी थी अर्मीनिया की, वहाँ से शादी करा दी गई थी। Then मुगल एम्परर जहांगीर गिव द टाइटल इंग्लिश खान टू। तो अभी पढ़ा आपने विलियम हॉकिंस को टाइटल मिला था। अल्बुकर्क नहीं है, फ्रांसिस्को हल्मीडा नहीं है, हेनरी द नेविगेटर नहीं है। देन सर थॉमस रो केम टू इंडिया एज अ ब्रिटिश एम्बेसडर ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो इट वाज जहांगीर। फिर जो सर थॉमस रो थे विजिट करते हैं इंडिया को ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर एज ब्रिटिश एम्बेसडर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लैंड किंग जेम्स I। सर थॉमस रो 1615 से 1619 AD narrated a clear picture of Jahangir's rule
एंड ही वॉज सेंट टू मुगल कोर्ट एक्वायर करने के लिए फेवरेबल फैसिलिटीज़ को फॉर द ट्रेड ऑफ ब्रिटिश विद इंडिया. देन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड सर थॉमस रो केम टू इंडिया. बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, तो ये थे जहांगीर. इनके टाइम पे जो सर थॉमस रो थे वो इंडिया आए थे. देन Sir Thomas Roe, an ambassador of James I of England, came to India in year 1616, 1516, 1615 या 1614. तो ये इंडिया आए थे 1615 में, ठीक है. थॉमस रो का याद रखना है आपको, 1615 में आए हैं. देन थॉमस रो अराइव करते हैं सूरत में 18 सितंबर 1615 को एज एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स वन. इन्होंने अटेंड किया कोर्ट जहांगीर का अजमेर में 1616 में, और इनको अपॉर्चुनिटी मिली विजिट करने की मांडू, अहमदाबाद, अजमेर विद द एम्परर. और इन्होंने हंटिंग पे भी गए हैं एम्परर के साथ में, और ये 1 साल आगरा में रहे थे. देन विच ब्रिटिश एम्बेसडर केम बिहाइंड जहांगीर फ्रॉम अजमेर टू मांडू. क्लाइव, लॉर्ड एस्टर, थॉमस रो या क्लाइव. तो ये थॉमस रो. यहाँ पे बताया गया थॉमस रो मुगल कोर्ट में आते हैं 1616 में. इनको अपॉर्चुनिटी मिली मांडू विजिट करने की, अहमदाबाद, अजमेर एक्सेट्रा विद एम्परर, और ये एम्परर के साथ हंटिंग के लिए भी गए. फिर थॉमस रो वॉज रिसीव्ड इन ऑडियंस बाय जहांगीर एट, कहाँ पे रिसीव किया गया था इनको, आगरा, अजमेर, दिल्ली या फतेहपुर सिकरी. तो ये अजमेर में रिसीव किए गए थे. थॉमस रो मेट करते हैं जहांगीर को 1616 एडी में अजमेर में. ही स्टेड इन इंडिया टिल 1619. इन 1619 ये रिटर्न करते हैं इंग्लैंड विद द डिक्री ऑफ जहांगीर दैट द ब्रिटिश वुड बी वेलकम्ड इन मुगल कोर्ट विद ग्रेट ज़ील. देन यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इनके अराइवल के हिसाब से. विलियम हॉकिंग्स, राल्फ फिच, सर थॉमस रो एंड निकोलस डाउनटाउन. तो आंसर देखते हैं हम. विलियम हॉकिंग्स जो थे ये एम्बेसडर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो सूरत आए थे 1608 में, एंड कोर्ट गए थे जहांगीर के 1609 में आगरा में. देन राल्फ फिच फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर थे जो इंडिया आए थे 1583 में. और सर थॉमस रो जो थे ब्रिटिश एम्बेसडर थे जो कोर्ट में आए थे जहांगीर के 1616 में. और निकोलस एंड डॉन्टन जो है वो इंडिया में आए थे 1614 या 15 में. सबसे पहले राल्फ फिच होने चाहिए इस हिसाब से. देन हमारे पास विलियम हॉकिंग्स होने चाहिए, फिर निकोलसन, फिर थॉमस रो होने चाहिए. उन्होंने आंसर क्या दिया है, ए के अकॉर्डिंगली, मतलब राल्फ फिच, विलियम हॉकिंग्स, फिर निकोलस एंड फिर थॉमस रो. तो ये आंसर्स आपको इस तरीके से याद रखने हैं. फिर एक डच ट्रैवलर जिनको एक बहुत ही वैल्यूएबल अकाउंट दिया गया रीन ऑफ जहांगीर का, वो कौन थे, फ्रांसिस्को, हॉकिंग्स, निकोलो या पीटर मुंडाई. तो ये थे फ्रांसिस्को, ठीक है. इनको बहुत ही वैल्यूएबल अकाउंट दिया गया है. बोल रहे हैं पीटर मुंडाई जो थे वो एक ब्रिटिश ट्रैवलर थे जो कि शाहजहां के रीन में आए थे. निकोलो मैनुकी जो है वो इटालियन ट्रैवलर थे जो इंडिया आए थे एट द टाइम ऑफ सक्सेशन वॉर. विलियम हॉकिंग इंडिया में अराइव करते हैं जब रीन होता है जहांगीर का. फ्रांसिस्को पेल्जर्ट एक डच ट्रैवलर हैं जो इंडिया आते हैं जहांगीर के पीरियड पे. ही लेफ्ट ए यूनिक अकाउंट मुगल एम्पायर का अपने टेक्स्ट में, जहांगीर इंडिया, ठीक है. ये उनका नाम फिर से रिपीट है. देन हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर. जहांगीर के टाइम पे कौन विजिट करता है, फादर एंथनी मॉन्जरेट, फ्रांसिस्को पेल्जार्ट, निकोलो एंड फ्रैंकोइस बर्नियर. तो ये थे फ्रांसिस्को पेल्जार्ट. फिर कौन से मुगल एम्पायर का कोई मौजूलम इंडिया में नहीं है, औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर, बाबर. तो इसमें BOD दोनों दिया है क्योंकि इनका तो पता है अफगानिस्तान में, जहांगीर का आज के टाइम पे लाहौर में आता है तो पाकिस्तान में आ जाता है वो वाला लाहौर, ठीक है. दोनों कहीं बाहर है. मौजूलम जो है एम्परर बाबर एंड जहांगीर का काबुल और शादरा लाहौर में रिस्पेक्टिवली लोकेटेड है. तो मतलब बाबर वाला काबुल में है, जहांगीर वाला शादरा लाहौर में है. बोथ ऑफ देम आर लोकेटेड इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रिस्पेक्टिवली. दस बोथ ऑप्शन B और D हमारे करेक्ट हैं. देन वेयर वर द एम्परर जहांगीर बरीड. दिल्ली, श्रीनगर, आगरा, लाहौर. तो हमें पता है लाहौर है. फिर अमंग द फॉलोइंग टोम विच इज़ सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. इनमें से किसके जो अलावा टोम है वो इंडिया के बाहर है, हुमायूं, जहांदर शाह, औरंगजेब या जहांगीर. तो ये है जहांगीर का टोम्ब है जो आउटसाइड इंडिया है. देन जहांगीर वॉज बरीड इन अ टोम्ब गार्डन एट शादरा आउटसाइड इंडिया. जहांगीर की डेथ 1627 में हुई थी और ये बरी किए गए थे शादरा लाहौर में. देन मुगल पेंटिंग जेनिथ पे पहुंची किसके टाइम पे, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां. तो हमें पता है ये जहांगीर के टाइम पे हुआ था. मुगल पेंटिंग अपने जेनिथ पे पहुंची थी अंडर द रीन ऑफ जहांगीर. अर्लियर जो पेंटिंग थी वो कंसर्न थी विद द कंटेंट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट. तो पहले क्या होता था, उसमें मैन्यूस्क्रिप्ट का कंटेंट होता था, बट जहांगीर ने इसको इस बॉन्डेज से फ्री किया. फारूक बेग, दौलत, मंसूर, अबुल हसन एक्सेट्रा, ये सब पेंटर थे जो इंस्क्राइब करते हैं अपना नाम एक गोल्डन वर्ड में, मतलब इंस्क्राइब करते हैं देयर नेम इन द गोल्डन वर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ मुगल पेंटिंग
with their talent. Then उस्ताद मंसूर एंड अबुल हसन एक्सीलेंट पेंटर थे जहांगीर के रीन के. एम्परर जहांगीर बेस्ट शो करते हैं बोथ नादिर उल असरा उस्ताद मंसूर एंड नादिर उल जमन अबुल हसन. उस्ताद मंसूर स्पेशलाइज थे इन डिपेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाइल अबुल हसन जो थे, नॉट फजल, अबुल हसन जो थे वो एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थे. देन मुगल पेंटिंग अपने जनीत पे किसके टाइम पे पहुंची? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर. तुम्हें पता है जहांगीर के टाइम पे पहुंची. Which among the following paintings was given the title of नादिर उल ज़ुमान by जहांगीर? तो ये है अबुल हसन जो थे, मतलब इसमें से whom the following painter, इनको टाइटल दिया था ये तो हमें पता अबुल हसन है. फिर आगे देखते हैं. Who among the following painter of जहांगीर reign was conferred title नादिर of अस्र? ये पता है मंसूर है. Then greatest painter of bird at जहांगीर court was? ये मंसूर थे. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्शियन? तो ये जहांगीर ने लिखी थी, बाबर ने नहीं लिखी, अकबर ने लिखी, औरंगजेब ने नहीं लिखी. तो बोल रहा है जहांगीर आउटस्टैंडिंग ऑथर क्रिटिक था. ही रोट हिज बायोग्राफी पर्शियन लैंग्वेज में एंड नेम्ड इट तुजुके जहांगीरी. जहांगीर हैड रिकॉर्डेड हिज मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स अपनी ऑटोबायोग्राफी में. ये जो मेमोर है हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो फर्स्ट जो पार्ट है वो प्रीफेस है, जिसमें इन विच ये लिखा गया था, अच्छा, विच वॉज रिटर्न बाय मोहम्मद हादी, जब डेथ हो जाती है जहांगीर की. इन द अर्ली लाइफ ऑफ जहांगीर इज मैंशनड. द सेकेंड पार्ट वॉज एन ओरिजिनल पीस ऑफ टेक्स्ट जो नरेट किया गया था जहांगीर के द्वारा. थर्ड पार्ट जो था टेक्स्ट का वो मोहम्मद हादी के द्वारा लिखा गया था. बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी इन द टर्किश लैंग्वेज. फिर जो किलर है अबुल फजल का वॉज रिवॉर्डेड बाय अकबर, मान सिंह, जहांगीर, नन ऑफ दिस. तो कोरोनेशन जो है जहांगीर का हुआ था 1605 में. तो आंसर जहांगीर है यहाँ पे कि 1605 में इनका कोरोनेशन हुआ. एक हफ्ते बाद जब अकबर की डेथ हुई तो इन्होंने टाइटल दिया खुद को किंग बनाने के बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी. ये हायर डेजिग्नेशन देते हैं अपने एसोसिएट्स को इन द कोर्ट, और जिसमें मर्डरर्स जो थे अबुल फजल के, जो कि थे वीर सिंह बुंदेला, इनको रिवॉर्ड किया गया. जहांगीर ने स्टार्ट किया अपना रीन लिबरलिज्म के साथ में, फॉरवर्डिंग द कस्टम एंड ट्रेडिशंस अपने फादर का. देन अकबर and issued the order which demonstrated concern for the welfare of the people. Then next is of the following who had rebelled against the Mughal emperor Jahangir. तो इसमें से किसने रेबल किया था? आसिफ खान, महाबत खान, खुर्रम या खुसराव. तो ये दोनों बेटों ने तो किया ही था. महाबत खान ने भी हमने पढ़ा था किया था, आसिफ खान नहीं करेगा. ठीक है, 1 कट कर दो, 2 3 4 इज द आंसर. Jahangir's eldest son Khusrau revolted against Jahangir thus after the coronation and thus was suppressed in 1606 AD. रिवोल्ट जो है शहज़ादा खुर्रम का डिसमिस किया गया था मुग़ल आर्मी के द्वारा, जिसमें महाबत खान 1623 AD में और 1626 AD में महाबत खान रिवोल्ट करते हैं. तो यहाँ पे बता रहा है कि देखो शहज़ादा खुर्रम जो था इसको ये क्योंकि रिवोल्ट का था, इसको डिसमिस करने के लिए महाबत खान को 1623 में जाना पड़ा, और फिर जब खुद से इसने महाबत खान ने रिवोल्ट किया तो इसको रिवोल्ट करा गया था जहांगीर के द्वारा 1626 में, जब इसके रिवोल्ट को शांत करा गया था. फिर खुसराव वॉज द सन ऑफ विच मुगल एम्पर? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या बहादुर शाह. तो हमें पता है खुसराव जहांगीर का बेटा था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ नूरजहां जनता? जहांगीर, असफ खान, गियास बेगम या खुर्रम. तो इसमें जहांगीर जो था वो मेंबर नहीं था. देन नूरजहां एक कल्चर्ड, एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, डोमिनेटिंग लेडी थी, एम्बिशियस वाइफ थी मुगल एम्पर जहांगीर की. नूरजहां की जो जनता थी कंसिस्ट करती है 5 लोग, ये हम पढ़ के आ चुके हैं. प्रिंस खुर्रम, जिसको शाहजहां कहते हैं, वो अलाइड था नूरजहां के साथ में अपने फादर के मोस्ट ऑफ रीन में, और जब वो सॉन्ग करती है सपोर्ट शहरा की तरफ में तो वो जनता छोड़ के अलग रेबल करता है. फिर हुआ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ नूरजहां जनता? अगेन वही इतमाद उद्दौला, असफ खान, महाबत खान, खुर्रम. तो महाबत खान नहीं था. फिर इनका टोम पूछ रहा है, इतमाद उद्दौला का टोम आगरा में किसने बनाया? तो ये बनाया था नूरजहां ने. फिर टोम जो है वॉज बिल्ट बाय नूरजहां एट आगरा 1622 से 28 के बीच में आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर. ये जो एलिगेंट मॉन्यूमेंट है ये लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर यमुना. जो मेन मौसुलम है बिल्ट होता है विद वाइट मार्बल. इतमाद उद्दौला के पास एक स्पेशल प्लेस था क्रॉनिकल में, बोथ हिस्ट्री एज वेल एज आर्किटेक्चर. जो मॉन्यूमेंट है इज प्राइजलेस, और बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम बॉम्ब
in India that is entirely made up of marble. In spite of marble and inlay work, it was for the first time कि एक न्यू स्टाइल ऑफ ऑर्नामेंटेशन पीतरा दूरा यूज़ हुआ था. तो ये पूछेगा पीतरा दूरा क्या था, कहाँ यूज़ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए. देन पीतरा दूरा किससे रिलेटेड है? डेकोरेटिंग द वॉल्स फ्रॉम floral design made up of semi precious stones. फिर building slope walls in मीनार्स, यूज़ ऑफ आर्क इन कंस्ट्रक्शन, मार्बल इन बिल्डिंग, या नन और मोर. तो ये है सेमी प्रेशियस का इस्तेमाल करके स्टोन्स का फ्लोरल डिज़ाइन वगैरह से हम जब डेकोरेट करते हैं उसे पीतरा दूरा कहते हैं. पीतरा दूरा रिलेटेड है टू डेकोरेटिंग द वॉल्स फ्रॉम फ्लोरल डिज़ाइन मेड ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स. इट इज़ नोटवॉर्दी कि इंडिया में जो इनलैंड वर्क है नेम्ड पीतरा दूरा वॉज फर्स्ट डन इन द टोम्ब ऑफ इतमाद उद्दौला. दिस टोम्ब वॉज बिल्ट बाय जहांगीर्स वाइफ नूरजहान. देन यहाँ पे मैच है, आई डायरेक्टली डू इट. जामा मस्जिद संभल में ये बोल रहा है बाबर ने बनवाया था. दीन पना दिल्ली हुमायूं. कंप्लीशन अकबर के मौसलम का जहांगीर ने किया. जहांगीर का महल अकबर ने बनवाया था. देन गोविंद पैलेस अ 7 स्टोरी बिल्डिंग. अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है गोविंद पैलेस एक एक्सीलेंट स्पेसिमेन है हिंदू आर्किटेक्चर का, कहाँ पे है? तो दतिया में है ये. ठीक है, 7 स्टोरी बिल्डिंग है दतिया में, एमपी में. इसको राजा बीर सिंह दियो ने 1614 में बनवाया था ब्रिक्स एंड स्टोन से. और ये एक्सीलेंट स्पेसिमेन है आर्किटेक्चर का, बुंदेलास का. पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर कमेंटेड ऑर्नामेंटेड ऑन द वॉल ऑफ गोविंद महल. एक्सट्रैक्ट करता ट्रैवलर को. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? अकबर का टोम्ब, जहांगीर का टोम्ब, सलीम चिश्ती का और निज़ामुद्दीन औलिया का. तो इसमें डी गलत है. लेट्स सी द आंसर. टोम्ब ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में है, ना कि अजमेर में. ठीक है, 1325 में इनकी डेथ हो गई थी और इनको घियासपुर दिल्ली में बरी किया गया था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है. अमृत खुसराव, हसन मोहम्मद दहलवी, ये सब एमिनेंट डेसिपल्स थे. औलिया के अदर पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं. So this marks the end of this chapter. I hope you enjoy the video and please do revise this because it is also important nowadays. Questions are being asked in the UPSC and civil services, state civil services also. Fine. Thanks for watching. If you have any doubt, you can ask me in the comment section.